दोस्तों, रशिया की पिछले 2 दशकों की पॉलिटिकल हिस्ट्री के पन्नों को अगर हम पलटें तो पता चलता है कि पिछले 22 सालों से रशिया के डी फैक्टो यानी कि सबसे ताकतवर लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रियल में पावर्स है, तो दैट इज व्लादिमीर पुतिन। पिछले 22 सालों में पुतिन को कभी भी इतना बड़ा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा है। पिछले 2 दिनों के अंदर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। एक ग्रुप है, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, इसका नाम है वैगनर ग्रुप। आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है इसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। प्रिगोजिन जो है ये वैगनर ग्रुप का फाउंडर है। इसको चलाने का काम जो है ये प्रिगोजिन ही करता है। और प्रिगोजिन ने अपने मर्सिनरी ट्रूप्स यानी कि अपनी जो प्राइवेट आर्मी के सोल्जर्स हैं, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कहती हैं कि ये वैगनर ग्रुप जो है इसमें 50,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स हैं। तो प्रिगोजिन ने अपने मर्सिनरी ट्रूप्स को ये आदेश दिया कि हम मॉस्को की तरफ आगे बढ़ेंगे। येवगेनी प्रिगोजिन ने एक ऑडियो मैसेज में ये कहा, वी आर गोइंग ऑनवर्ड्स एंड वी विल गो टू द एंड, वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट स्टैंड्स इन आवर वे। तो ये एक बहुत ही विचित्र बात है कि एक समय पर प्रिगोजिन, जो व्लादिमीर पुतिन का शेफ था, व्लादिमीर पुतिन के लिए खाना बनाता था, व्लादिमीर पुतिन खाना खाने के लिए बैठते थे तो इसको खाना पिरोसता था, उनके लिए चेयर जो है वो पीछे करता था, और आज यही व्यक्ति जो है वो व्लादिमीर पुतिन को चैलेंज कर रहा है। तो आज की हमारी ये जो डिस्कशन है उसमें हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये वैगनर ग्रुप जो है वो पुतिन की सरकार के खिलाफ जा रहा है, क्यों ये व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। यू वॉचिंग स्टडी ग्लोज, मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2014। क्राइमिया यूक्रेन का एक पेनिनसुलर पोर्शन है, राइट। यूक्रेन के पास ही ये क्राइमिया था। तो रशिया ने 2014 में क्राइमिया को इलीगली हड़प लिया। अब रशिया ने बहुत ही अच्छी स्मार्ट टैक्टिक का इस्तेमाल किया। यहाँ पर रशिया ने अपनी फोर्सेस को नहीं भेजा, रशिया ने प्रॉक्सी फोर्सेस को भेजा, यानी कि रशिया ने एक अनऑफिशियल आर्मी को यूक्रेन में भेजा, क्राइमिया में भेजा, और क्राइमिया जो है वो हड़प लिया। और ये जो प्रॉक्सी फोर्स है वो और कोई नहीं, इट इज़ वैगनर ग्रुप। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ यूक्रेन हियर, राइट। ये अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पर पिछले कई समय से लड़ाई चल रही है, और ये रेड में जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज़ क्राइमिया। इसको 2014 में यूक्रेन के पास से रशिया ने हड़प लिया था। तो ये जो वैगनर ग्रुप है इसका फाउंडर प्रिगोजिन जो है उसको बेसिकली 2014 में ही इसने डिक्लेयर किया कि इस प्रकार का ग्रुप जो है वो चल रहा है। ऑफिशियली नहीं, लेकिन पहली बार दुनिया के सामने ये ग्रुप जो है वो आया। अब पुतिन के लिए ये वैगनर ग्रुप जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं हथियार है। इट्स लाइक जैसे पाकिस्तान अलग अलग आतंकवादी ग्रुप्स को भारत के खिलाफ यूज़ करता है, और जब भी भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है तो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने नहीं किया है, ये तो अलग लेवल के कुछ लोग हैं या फिर हम इनको नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार की हमेशा से डिनाइबिलिटी जो पाकिस्तान करता आया है, उसी प्रकार की टैक्टिक जो है वो पुतिन सरकार ने भी की। कि जब दुनिया प्रश्न पूछ रही थी कि क्राइमिया में क्या चल रहा है, तो पुतिन कह रहे थे कि वो तो उनके इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये वैगनर ग्रुप जो है वो पुतिन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार बना। अफ्रीका में बहुत सारे देशों में, जैसे कि सीरिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, मोजाम्बिक, माली, कैमरून, मादागास्कर, और इसके अलावा अलग अलग देशों में रशिया के जहां पर इंटरेस्ट रहे हैं, जहां पर रशिया को सोना मिल सकता है, मिनरल रिसोर्सेस मिल सकते हैं, और जिन देशों में अगर कोई इश्यूज चल रहा है, राइट, कोई पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, सिविल वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन है, तो रशिया जो है ये वैगनर ग्रुप को वहां पर भेज देता था। तो ऑफिशियली रशिया वहां पर एंगेज्ड नहीं रहे, लेकिन अनऑफिशियली रशिया जो है वो वहां पर एंगेज्ड रहता था। और फिर बाद में ये वैगनर ग्रुप जो है वो बड़े बड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं
वो अपने नाम कर लेता था और ये सारे पैसे जो हैं वो फिर सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। सीरिया में भी ऐसा हुआ। सीरिया में जब यूएसए, यूके और फ्रांस की सरकारें बशर अल असद के खिलाफ चल रही थी तो रशिया ने इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया, सीरिया में भी ये जो वैगनर ग्रुप है उसको डिप्लॉय किया। अब वैगनर ग्रुप जो है वो बहुत ही ताकतवर होने लगा, बहुत सारे पैसे और फंड्स जो हैं वो वैगनर ग्रुप कमाने लगा। लेकिन रशिया की जो मिलिट्री है वो वैगनर ग्रुप को लेकर पहले से ही थोड़ी चिंतित रही है, क्योंकि रशिया की मिलिट्री भी जानती है कि अफगानिस्तान में जैसे यूएसए एक समय पर मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करता था और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब ये मुजाहिदीन फाइटर्स जो हैं वो इतने ताकतवर हो गए कि वो यूएसए के खिलाफ ही स्टैंड लेने लगे। तो रशिया की मिलिट्री जो है वो खास करके ये प्रिगोजिन का जो कैरेक्टर है, जिस प्रकार से प्रिगोजिन ऑपरेट करता है, एक प्रकार का इंडिपेंडेंस है। रशियन मिलिट्री को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन वैगनर ग्रुप के लिए किसी भी प्रकार का कोई रूल, कोई रेगुलेशंस, कोई नॉर्म्स नहीं है। तो इसकी वजह से रशियन मिलिट्री वॉज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट वैगनर ग्रुप। लेकिन वैगनर और रशियन मिलिट्री के बीच में ये जो एक प्रकार की लड़ाई है, तू में है, और इट्स नॉट जस्ट तू में, ये और डीपर लेवल की एक लड़ाई जो है वो पिछले कई महीनों से और ज़्यादा डीप हो गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ सोलिडार। सोलिडार जो है ये दोनियात्स्क रीजन का एक सॉल्ट माइनिंग टाउन है। अब ये सोलिडार में जो ये युद्ध चल रहा था तो इसमें प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप ने ये क्लेम किया कि पूरा ये जो सोलिडार है उसको जीतने का काम जो है, या फिर जो जीत है उसका श्रेय जो है वो अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ हमें ही जाता है, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने ही यूक्रेनियन सोल्जर्स को हराकर ये सोलिडार जो है उसको कंप्लीटली कैप्चर कर लिया। अब जनवरी 2023 में प्रिगोजिन ने ये इल्ज़ाम लगाया डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया पर कि वैगनर की जहां पर भी जीत होती है तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री आकर यह कह देती है कि ये हमारी जीत हुई है, राइट। तो ये चीज़ जो है ये ओपनली अब डिस्कस होने लगी थी। जनवरी 2023 से इस प्रकार का फ्यूड, या फिर आप कह सकते हैं तू में या फिर वॉर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो वैगनर और रशियन मिलिट्री के बीच में स्टार्ट हो गए थे। फिर बखमूत की जो लड़ाई है, दिस इज़ ऑल्सो ए यूक्रेनियन सिटी। अब बखमूत की जो लड़ाई है इसमें लगभग 20,000 जितने सोल्जर्स जो हैं वो मर गए। इसमें यह कहा जाता है कि 10,000 जितने तो वैगनर के सोल्जर्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई। तो एक लंबे समय तक बखमूत में ये जो वैगनर ग्रुप है उसने लड़ाई की। दैट इटसेल्फ मीन्स कि उनको वेपन्स और आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं उनकी सप्लाई मिलती रहती थी। लेकिन फिर ये जो प्रिगोजिन है उसने ओपनली और पब्लिकली एक्यूज करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो टॉप जनरल्स बैठे हैं मॉस्को में, खास करके जो सर्गेई शोइगु हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो हमें टाइम पर एम्यूनिशंस प्रोवाइड नहीं करते, दूसरी जो मिलिट्री सप्लाईज हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, और इसकी वजह से बखमूत में हमारे 10,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि प्रिगोजिन ने फिर नॉर्थ कोरिया से भी हथियारों को खरीदना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रशिया या फिर मॉस्को से उसको उतना स्विफ्ट या फिर टाइम पर सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता था। वैगनर ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था, और इस वीडियो में जो वैगनर ग्रुप के बेसिकली व्हेन आई से वैगनर ने, आई मीन टू से कि ये जो प्रिगोजिन हैं वो उस वीडियो में थे, और प्रिगोजिन बहुत सारे वैगनर ट्रूप्स जो मर गए थे सोल्जर्स, तो उनकी लाशों के बीच में खड़े हुए थे। और इस वीडियो में वो ये भी कहते हैं कि देखिए मॉस्को में बैठने वाले जो टॉप जनरल्स हैं, आप एक्सपेंसिव क्लब्स में जाते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम खेलते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, और हमारे सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर मर रहे हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो में वैगनर ट्रूप्स ने ये भी कहा, जो वैगनर के सोल्जर्स हैं वो रशिया के एक जनरल स्टाफ के जो जनरल हैं जिनका नाम है वैलेरी गेरासिमोव, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वैगनर ट्रूप्स ने इनको गालियां दी इस वीडियो में, और इन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमें टाइम पर गोलियां प्रोवाइड नहीं की थी। सर्गेई शोइगु जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके बारे में
वैगनर ग्रुप का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि ये सेर्गेई शोइगु जो हैं ये एक इनकॉम्पिटेंट लीडर हैं, इसके अंदर कोई ऐसी खास क्षमता ही नहीं है। और इसी के साथ साथ जो मिलिट्री लीडरशिप है रशिया की, तो इसके बारे में भी ये कहा है कि जो रियल रीज़न है जब से ये 2022 फरवरी 2022 से ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, तो क्यों ये युद्ध स्टार्ट हुआ, इसका रियल रीज़न जो है वो आज भी डिफेंस मिनिस्टर शोइगु ने देश के लोगों को, रशिया के लोगों को नहीं बताया है। प्रिगोजिन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो शोइगु हैं ये अपने पर्सनल गोल्स और अवार्ड्स के भूखे व्यक्ति हैं, वो रशिया का एक हीरो बनना चाहते हैं और इसकी वजह से वो पुतिन को भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द ग्रास रूट सिचुएशन इन यूक्रेन, या फिर ये युद्ध के साथ जुड़ी हुई जो सिचुएशन है, रियल पिक्चर जो है वो पुतिन तक नहीं पहुंचता है बिकॉज ऑफ दिस गाय कोल्ड शोइगु। प्रिगोजिन ने एक टेलीग्राम में वीडियो की क्लिप रिलीज की और इसमें यह कहा, द डिफेंस मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू डिसीव society and the president and tell us a story about how there was a crazy aggression from Ukraine and that they were planning to attack us with the whole of NATO. Basically, प्रिगोजिन ने वीडियो क्लिप में ये बताया कि ये गलत बातें जो हैं वो शोइगु ने पुतिन को बताई है, देश के लोगों को बताई है कि नेटो जो है वो यूक्रेन के साथ मिलकर हम पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है एंड थिंग्स लाइक दैट। और इसकी वजह से फाइनली रशिया ने जो है वो ये यूक्रेन पर हमला बोल दिया। तो डायरेक्ट निशाना जो है वो सेर्गेई शोइगु पर लगाया है और वैगनर के चीफ ने यह भी कहा है कि यूक्रेन में जहां पर वैगनर ग्रुप के फील्ड कैंप्स थे तो वहां पर सेर्गेई शोइगु ने हमारे ऊपर रॉकेट से हमला भी करवाया है और इस हमले में बहुत सारे वैगनर के सोल्जर्स जो हैं उनकी मृत्यु भी हुई है। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको यह क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों ये वैगनर ग्रुप जो हैं वो खास करके जो मॉस्को में बैठी सरकार, पर्टिकुलरली वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि वैगनर ग्रुप जो हैं वो रशिया के खिलाफ, या फिर आप कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है वो आगे बढ़ने का या फिर व्लादिमीर पुतिन को चैलेंज करने का एक साहस जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप ने दिखाया है। That's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. This is Prashant Mavani. God bless you all. Jai Hind.